देखिएगा बच्चों, त्रिभुज की समरूपता के बारे में आप लोग पढ़ रहे थे और देखिएगा त्रिभुज की समरूपता में अगला क्वेश्चन लेके आए हैं हम, और ये कह रहा है कि आकृति में, जैसा कि चित्र आपके सामने है, कह रहा आकृति में DED समांतर है QO के, या OQ कह लीजिए। ED समांतर है QO और FD समांतर है RO के, तो आपको सिद्ध करना है कि EF समांतर है QR के। तो देखिएगा सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, प्रोसेस वही है जो हमको मालूम है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, जिससे जब हम सवाल सॉल्व करें तो ये ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े कि प्रश्न में क्या चीज दिया है। तो ये आपका क्लियर हो जाता है। इस चीज को हम लिखते हैं कि दिया है, क्या चीज दिया है, देखिएगा दिया है DE समांतर OQ और DF समांतर OR। ये तो दिया हुआ है, ये दिया है कि DE समांतर OQ और DF समांतर OR, ये दिया है। हमको सिद्ध करना है, इस चीज को भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दर्शा देते हैं कि सिद्ध करना है कि EF समांतर है QR के। ये चीज हमको सिद्ध करना है। देखिएगा, आप अगर चित्र को देखते हैं तो आपको चित्र में कई ट्रायंगल नजर आएंगे। फिलहाल इसमें देखिएगा ED समांतर QO है या DE समांतर OQ है। तो हम त्रिभुज POQ को लेते हैं सर्वप्रथम, या आप त्रिभुज POR को ले सकते हैं क्योंकि इसमें हमको DF समांतर OR मालूम है। तो देखिएगा हम सॉल्व करते हैं और इसमें हम सर्वप्रथम चाहे POQ ट्रायंगल को लें चाहे POR ट्रायंगल को, हम देखेंगे दोनों में सेम प्रोसेस है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिएगा हम लेते हैं त्रिभुज POQ में। त्रिभुज POQ में देखिएगा इसमें आपको मिलेगा DE समांतर है OQ, यह है दिया है। और जैसा कि आप लोग प्रमेय में पढ़ चुके हैं, आप लोगों को जो थ्योरम मैंने बताया था 6.1 का, उस थ्योरम में कहता है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जा रही है तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिएगा त्रिभुज POQ में ये DE एक रेखा है जो एक भुजा OQ के समांतर खींची जा रही है। तो जब DE OQ के समांतर खींची जा रही है तो ये शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ये प्रमेय 6.1 6.1 आपका ये कहता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं PE बटे QE बराबर होगा ये PD बटे OD, और ये आप लिख सकते हैं प्रमेय से, कैसे लिया गया, प्रमेय से, प्रमेय 6.1 से। यहां पर देखिएगा अगर आप चाहे तो इसको समीकरण 1 बना लीजिए। क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। पुनः देखिएगा अब हम त्रिभुज POR को लेते हैं, पुनः हम त्रिभुज POR को लेते हैं। तो देखिएगा त्रिभुज POR में, अब इसमें भी देखिएगा त्रिभुज POR में भी DF समांतर OR दिया है, DF समांतर OR दिया है। तो आप लिख सकते हैं कि DF समांतर OR, और यह प्रश्न में ही
दिया है। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए यहां देखते हैं कि त्रिभुज POR में DF जो है यह इसकी भुजा QR के OR के समांतर खींची गई है। जब DF OR के समांतर हो गया तो ये DF जो है PO और PR को समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां पर आप देखिएगा, आप लिख सकते हैं PF बटे RF बराबर होगा ये PD बटे OD, और ये भी आपका किससे होगा? प्रमेय 6.1 के अनुसार, प्रमेय 6.1 के अनुसार। और इसको आप चाहो तो समीकरण 2 बना लो। अब देखिएगा, हमको दो समीकरण प्राप्त हो गए हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। हमको दो समीकरण प्राप्त हो गए। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों का तुलना करते हैं, और यहां पर देखिएगा PE बटे QE बराबर है PD बटे OD के। और दूसरे समीकरण में देखिएगा PF बटे RF, देखिएगा PF बटे RF बराबर PD बटे OD है। जब आप तुलना करेंगे समीकरण 1 की समीकरण 2 से, तो आपको देखिएगा यहां PD बटे OD बराबर PE बटे QE और PD बटे OD बराबर PF बटे RF मिलेगा। इस चीज को आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर देखिएगा, जब आप समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो यहां PD बटे OD बराबर इतना और दूसरे में भी PD बटे OD बराबर इतना, तो ये आपका जब एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी आपका क्या होगा? बराबर होगा। अतः यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा PE बटे QE बराबर PF बटे RF। यहां पर देखिएगा हमको प्राप्त हो गया PE बटे QE बराबर PF बटे RF प्राप्त हो गया है। अब देखिएगा हम त्रिभुज PQR को लेते हैं। अब हम त्रिभुज PQR में देखते हैं, देखिएगा त्रिभुज PQR में हमको यहां पर प्राप्त हो चुका है PE बटे QE बराबर, यहां पर देखिएगा PF बटे RF। ये हमने ज्ञात किया है, इस चीज को आप देख सकते हैं, ज्ञात किया, आप लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, जैसा कि आप लोगों ने प्रमेय 6.2 पढ़ा, प्रमेय 6.2 में कहता है कि ये किसी भी त्रिभुज में कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहां पर देखिएगा हमको दो भुजाओं का अनुपात समान मिल रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि यहां पर EF समांतर होगा QR के, और यह आपका होगा प्रमेय 6.2 से। इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि EF जो है वह समांतर होगा QR के। देखिएगा कुछ खास नहीं है, ये आपका चित्र दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि ED जो है वो QO के समांतर है और DF जो है वो R के समांतर है। तो हमको सिद्ध करना था EF समांतर QR। देखिएगा सर्वप्रथम हमने त्रिभुज POQ को लिया और त्रिभुज
POQ में देखिएगा जब ये ED समांतर या DE समांतर OQ दिया है तो जब किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अतः यहाँ पर PE बटे QE बराबर PD बटे OD प्राप्त होता है। ये प्रमेय से प्राप्त होता है और इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 बना लेते हैं। पुनः देखिएगा हम त्रिभुज POR को लेते हैं। त्रिभुज POR में देखिएगा DF समांतर दिया है QR के, तो हम क्या करते हैं, इस चीज को रिप्रेजेंट किए और वही नियम हम फॉलो करते हैं जो हमने आपको बताया कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा से दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहां पर देखिएगा हमने प्राप्त किया कि जब DF समांतर OR ये दिया हुआ है तो PF बटे RF बराबर PD बटे OD होगा और ये होगा प्रमेय 6.1 के अनुसार। अतः यहां पर देखिएगा हमने इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 बनाया था। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 की तुलना हम समीकरण 2 से करते हैं और हमको इसमें देखिएगा इसमें एक पक्ष हमको बराबर मिल रहा है, अतः दूसरा पक्ष क्या होगा, स्वतः बराबर होगा। इस प्रकार से P बटे QE बराबर PF बटे RF प्राप्त होता है। अब हम क्या करते हैं, इस बड़े वाले त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज PQR को, और देखिएगा त्रिभुज PQR में PE बटे QE बराबर PF बटे RF ये हमको ज्ञात हो चुका है। और जैसा कि प्रमेय 6.2 आपका कहता है कि किसी भी त्रिभुज में यदि कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है और प्रमेय 6.2 के अनुसार EF समांतर QR होगा। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिएगा अगले क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। देखिएगा बच्चों अगला क्वेश्चन लेके आए हैं और ये क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु OP, ध्यान दीजिएगा, OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है। कह रहा है कि OP, OQ और OR पर बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB समांतर PQ है, AB समांतर PQ है, AC समांतर PR है, AC समांतर PR है, तो आपको दिखाना है कि BC समांतर QR होगा, आपको दिखाना है। तो देखिएगा सर्वप्रथम हम नोट कर लेते हैं कि क्या चीज दिया है। तो देखिएगा दिया है AB समांतर PQ और AC समांतर PR, ये तो दिया है, ये प्रश्न में ही दिया है और आपको सिद्ध करना है BC समांतर QR, ये चीज आपको सिद्ध करना है। तो देखिएगा इसमें भी आपको तमाम त्रिभुज दिखाई देंगे। तो यहां पर हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने त्रिभुज है, हमको मेनली ये चीज देखना है कि जो दिया है वो किस त्रिभुज में पड़ रहा है। तो यहां पर देखिएगा AB समांतर PQ है और ये त्रिभुज POQ में पड़ रहा है। किसमें? POQ में। और इसी प्रकार से देखिएगा AC समांतर PR दिया है और ये त्रिभुज POR में पड़ रहा है। तो हम इन्हीं दोनों त्रिभुजों की सहायता लेते हैं और हल करना शुरू करते हैं। देखिएगा चूंकि हम त्रिभुज POQ में देखते हैं और इसमें दिया है AB समांतर PQ ये दिया है। और ध्यान दीजिएगा जैसा कि भी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया आपका प्रमेय 6.1 है और प्रमेय 6.1 आपका कहता है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं को, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अतः यहां पर
जब ए बी समांतर पी क्यू हो गया, जब ए बी समांतर पी क्यू हो गया, तब यहां पर देखिएगा पी ओ जो है ये दो पार्टों में विभाजित हो गया और क्यू ओ जो है यह भी दो पार्टों में विभाजित हो गया। तो ध्यान दीजिएगा पी ओ के दोनों पार्टों का अनुपात बराबर होगा ओ क्यू के दोनों पार्टों के अनुपात के। तो यहां पर देखिएगा हम लिख सकते हैं पी ए बटे ओ ए बराबर होगा क्यू बी बटे ओ बी। ये देखिएगा ये आपका होगा प्रमेय 6.1 से प्रमेय से ये होगा और इसको आप क्या करेंगे समीकरण 1 बना लेंगे, इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। और इसी प्रकार से देखिएगा पुनः अब हम त्रिभुज पी ओ आर को लेते हैं। तो देखिएगा त्रिभुज पी ओ आर में देखिएगा इसमें दिया है एसी समांतर है पी आर, ये दिया है। आगे देखिएगा जब ये आपको पता चल गया कि ये दिया है तो देखिएगा आपको प्रमेय 6.1 याद हो गया होगा कि किसी भी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहां पर हम देखिए लिख सकते हैं पी ए बटे ओ ए बराबर होगा आर सी बटे ओ सी के, और ये आपका होगा किससे प्रमेय से, ये आपका प्रमेय से होगा प्रमेय 6.1 से। और इसको हम समीकरण 2 बना लेते हैं, अब देखिएगा हम कंपेयर करते हैं, हम तुलना करते हैं, और जब हम तुलना करेंगे तो देखिएगा हमको प्राप्त होगा, लिख सकते हैं कि समीकरण 1 की तुलना 2 से समीकरण 2 से करने पर देखिएगा जब आप तुलना करते हैं तो आप देखिएगा पी ए बटे ओ ए बराबर क्यू बी बटे ओ बी, और दूसरे समीकरण में पी ए बटे ओ ए बराबर आर सी बटे ओ सी प्राप्त होता है। इसमें आप देखिएगा जब आप तुलना करेंगे तो इसका एक पक्ष आपको बराबर मिलेगा, और जब एक पक्ष बराबर है तो इसका दूसरा पक्ष भी क्या होगा बराबर होगा। अतः आप लिख सकते हैं क्यू बी बटे ओ बी बराबर होगा आर सी बटे ओ सी के। अब देखिएगा हम त्रिभुज क्यू ओ आर को लेते हैं। देखिएगा लिखेंगे त्रिभुज क्यू ओ आर में, और इसमें देखिएगा हमने ज्ञात कर लिया है, हमने क्या चीज ज्ञात किया है क्यू बी बटे ओ बी बराबर है आर सी बटे ओ सी के। ये हमको ज्ञात है, यह हमने ज्ञात किया है। तो देखिएगा जैसा कि प्रमेय 6.2 कहता है कि यदि किसी भी त्रिभुज में कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। उसी प्रमेय की सहायता से इस चीज को हम लिख सकते हैं कि बीसी समांतर होगा क्यू आर के, और यह आपका प्रमेय 6.2 से प्राप्त होगा। आप एनसीईआरटी की बुक अगर देख रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक में आप देखिएगा 6.2 थ्योरम जो है वह इसी पर डिपेंड है, और यहां पर हमको ये चीज प्राप्त हो जाता है कि बीसी समांतर क्यू आर होगा। यहां पर देखिएगा हमको यही सिद्ध करना था कि बीसी समांतर क्यू आर है। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये चित्र दिया हुआ है, कह रहा त्रिभुज पी क्यू आर में, पीओ पर एक बिंदु ए है, क्यूओ पर एक बिंदु बी है, और आरओ पर एक बिंदु सी है। कह रहा है ए बी सी ये तीनों बिंदु इस प्रकार से है कि ए बी समांतर है
पी क्यू के और AC समांतर है पी आर के। आपको सिद्ध करना है कि BC समांतर होगा क्यू आर के। ये आपका प्रश्न है। अब इसमें देखिएगा, हम POQ त्रिभुज को लेते हैं। सर्वप्रथम हमने किस त्रिभुज को लिया? त्रिभुज POQ को। और त्रिभुज POQ में देखिएगा, ये दिया है कि AB समांतर है PQ के, दिया है AB समांतर है PQ के। जब AB समांतर PQ है तो देखिएगा, जैसा कि ये 6.1 थ्योरम कहता है, उसी के बेस पर आगे बढ़ते हैं। जब AB समांतर PQ हो गया तो जो दो भुजाएं आपका AB द्वारा प्रतिच्छेद हो रही है, वे दोनों भुजाएं समान अनुपात में होगी। अतः हम PA बटे OA बराबर QB बटे OB रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह आपका थ्योरम 6.1 के बेस पर है। आगे देखिएगा, हम त्रिभुज POR को लेते हैं और त्रिभुज POR में क्या कह रहा है? त्रिभुज POR में कह रहा है कि AC समांतर है PR के, AC समांतर है PR के। तब हम क्या करते हैं? त्रिभुज POR में जब AC समांतर PR है तो इसमें भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। यहां पर देखिएगा, PA बटे OA बराबर हो गया RC बटे OC का। ये थ्योरम 6.1 के बेस पर है। आगे देखिएगा, हमने त्रिभुज POQ में जब PA बटे OA बराबर QB बटे OB प्राप्त किया, इसको हमने समीकरण 1 बनाया। और जब त्रिभुज POR में PA बटे OA बराबर RC बटे OC प्राप्त किया तो इसको हमने प्रमेय 2 बना लिया। अब देखिएगा, हम प्रमेय 1 और 2 की क्या करते हैं? तुलना करते हैं। प्रमेय 1 और 2 की तुलना करते हैं। जब हम प्रमेय 1 और 2 की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं प्रमेय 1 में और प्रमेय 2 में, दोनों में PA बटे OA बराबर OB बटे QB बटे OB और PA बटे OA बराबर RC बटे OC है। हम जब तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों समीकरण का एक पक्ष बराबर है, और जब एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष स्वतः बराबर होगा। अतः यहां पर हमको QB बटे OB बराबर RC बटे OC प्राप्त हो जाता है। जब हमको QB बटे OB बराबर RC बटे OC प्राप्त हो गया तो अब हम क्या करते हैं? हम त्रिभुज QOR को लेते हैं। त्रिभुज QOR में देखिएगा, चूंकि हमने प्राप्त किया है QB बटे OB बराबर RC बटे OC, यह हमको ज्ञात हो चुका है। और प्रमेय 6.2 कहता है कि यदि किसी भी त्रिभुज में कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। और उसी प्रमेय के बेस पर हम सीधे लिखते हैं BC समांतर QR होगा। इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। आगे देखिएगा, कुछ और क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। और हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो बताया है ये आपके समझ में आया होगा। और निश्चित मान लीजिए, यदि आपके समझ में आया है, आपको अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।